हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज के इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हैचेट और ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। मूवी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहाँ इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यहाँ हम देखते हैं मैरी बेथ अपनी जान बचाने के लिए विक्टर क्राउली का आंख फोड़ देती है और वहां से भागने लगती है। मैरी बेथ पानी से तैरते तैरते आगे जाती है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे जैक मिलता है। ये वही लड़का है जो पिछले पार्ट में सभी लोगों को वार्न किया था कि ये स्वयं बंद है और यहाँ से चले जाने के लिए। उसके बाद जैक मैरी बेथ को लेके अपने घर आ जाता है। मैरी बेथ जैक से कहती है कि उसके साथ जितने भी लोग आए थे वो सारे लोग यहाँ मर चुके हैं और वो अपने पिता और भाई को ढूंढने आई थी और वो भी यहाँ पे मर चुके हैं। फिर जैक मैरी बेथ से बोलता है कि मैं तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था पर तुम लोगों ने किसी ने भी नहीं सुना मेरी बात। फिर मैरी बेथ जैक से बोलती है कि हमें यहाँ पुलिस को बुलाना चाहिए। फिर जैक मैरी बेथ से कहता है कि पुलिस तुम्हारी बात कैसे यकीन करेगी। जैक मैरी बेथ से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम बच गई। फिर जैक मैरी बेथ से उसका पूरा नाम पूछता है। फिर मैरी बेथ अपना पूरा नाम बताती है। वो बोलती है मेरा पूरा नाम मैरी बेथ डिंस्टन है। फिर जैक जैसे ही डिंस्टन का नाम सुनता है तो जैक समझ जाता है कि मैरी बेथ सैमसंग की बेटी है। फिर जैक मैरी बेथ को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैरी बेथ सोचने लगती है कि अचानक ये जैक को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर जैक अपना गन निकालता है और मैरी बेथ से कहता है कि अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो तुम्हें ज़ॉम्बी के पास जाना होगा। उसके बाद मैरी बेथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद थोड़ी ही देर में जैक के घर में विक्टर क्राउली आ जाता है और उसके पेट से उसकी सारी अंतरिया निकाल के उसका गला काट देता है और उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। यहाँ हम देखते हैं मैरी बेथ जंगल से बाहर निकल के ज़ॉम्बी को खोजने जाती है। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी का घर उसे मिल जाता है पर ज़ॉम्बी उसे कहता है कि थोड़ी देर बाद आने के लिए। पर मैरी बेथ बोलती है कि मुझे तुमसे अभी बात करना है। मैरी बेथ ज़ॉम्बी से कहती है कल उस स्वैम्प में मेरे साथ जितने भी लोग थे सारे के सारे मारे गए हैं और वो बोट का ड्राइवर शॉन वो भी मारा गया है। ये सुनकर ज़ॉम्बी बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि शॉन उसके लिए काम करता था और वो बोट भी ज़ॉम्बी का ही था। फिर मैरी बेथ ज़ॉम्बी से अपने पिता का नाम बोलती है और पूछती है कि उसके पिता के बारे में क्या जानते हो। फिर ज़ॉम्बी उसे पूरी कहानी बताता है। वो बोलता है कि बहुत साल पहले थॉमस क्राउली नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने बीवी के साथ उस जंगल में रहता था। उसकी बीवी को कैंसर था जिसके कारण वो हर समय बीमारी रहती थी। उसकी बीवी के लिए थॉमस एक नर्स भी रखा था कि उसकी देखभाल कर सके। जैसे ही टाइम जाता गया थॉमस और वो नर्स के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। थॉमस ना चाहते हुए भी वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। फिर एक दिन थॉमस और वो नर्स दोनों कमरे में आती है और देखती है कि थॉमस की वाइफ मर चुकी है। उसके बाद ही उसकी वाइफ उड़ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और थॉमस और उस नर्स के होने वाले बच्चे को श्राप देके वो वहीं पे मर जाती है। फिर कुछ महीने के बाद थॉमस और उस नर्स का बच्चा पैदा होने वाला था। पैदा होते ही दोनों देखते हैं उसका बच्चा बहुत ही बदसूरत देखने में था, जिसे देख के वो नर्स वहीं पे मर जाती है और थॉमस भी अपने बच्चे से नफरत करने लगा था। पर जैसे दिन बीतता गया वो अपने बच्चे से प्यार करने लगा था। वो सारे लोगों से अपने बच्चे को दूर रखता था। फिर एक दिन हेलोवीन की रात विक्टर क्राउली अपने घर पे ही था और बाहर कुछ बच्चे आके उसके घर के बाहर पटाखे फोड़ने लगे थे। पटाखे फोड़ते फोड़ते घर में आग लग जाती है और उसके पिता आकर विक्टर क्राउली को बचाने लगते हैं। फिर एक हैचेट की मदद से वो दरवाजे पर मारते हैं और जिसके कारण विक्टर क्राउली वहीं पे मर जाता है। और ये हादसा होने के बाद थॉमस क्राउली बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ साल के बाद वो भी मर गया। तभी उसके बाद से विक्टर क्राउली अपने पिता को ढूंढते रहता है और उसके पास जो भी आता है वो उसे मार देता है। फिर मैरी बेथ ज़ॉम्बी से कहती है कि इन सब चीज में मेरे पिता का क्या रोल है। तो ज़ॉम्बी कहता है कि वो जो 3 बच्चे थे उन तीनों में से एक बच्चा तुम्हारा पिता है जिसके कारण विक्टर क्राउली मारा गया था।
मेरीबेथ ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम मुझे वापस वहीं स्वैम्प में लेके जाने के लिए, ताकि मैं उसे मार सकूं। फिर ज़ॉम्बी मेरीबेथ से कहता है कि तुम उसे नहीं मार सकती, क्योंकि वो जितनी बार मरेगा वो उतनी बार ही जिंदा हो जाएगा। फिर मेरीबेथ उसे यकीन दिलाती है कि मैं उसे मार दूंगी, मैं कुल्हाड़ी की मदद से उसके सिर पर वार करूंगी और उसे मार डालूंगी। फिर ज़ॉम्बी उसके साथ स्वैम्प में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ज़ॉम्बी उसे कहता है कि हमें वहां जाने के लिए कुछ हथियार की जरूरत है और हंटर्स की जरूरत है, ताकि हम उस विक्टर क्राउली का सामना कर सकें। फिर ज़ॉम्बी ये भी बताता है कि हमें वहां जाने के लिए तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर की जरूरत पड़ेगी। फिर मेरीबेथ उसे कहती है कि मेरी फैमिली में से अब कोई नहीं है। फिर ज़ॉम्बी वहां जाने से मना कर देता है। फिर ज़ॉम्बी कहता है कि तब हम वहां नहीं जा पाएंगे। उसके बाद ही मेरीबेथ उसे कहती है मेरे एक अंकल है जिसे मैं ला सकती हूँ। और उसके बाद ज़ॉम्बी मेरीबेथ को वहां से जाने के लिए कहता है। मेरीबेथ के जाने के बाद उसके बाद ज़ॉम्बी शॉन के भाई जस्टिन को बुलाता है और उसे कहता है कि हथियार इकट्ठा करने के लिए और हंटर्स को बुलाने के लिए, और उसे ट्रेंट को भी बुलाने के लिए कहता है, जो कि एक प्रोफेशनल हंटर है। लेकिन ज़ॉम्बी जस्टिन को उसके भाई के बारे में नहीं पता था कि वो मर चुका है। फिर मेरीबेथ अपनी अंकल बॉब के पास जाती है। वहां जाके वो सारी बात उसे बता देती है और कहती है कि उसका भाई और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उस स्वैम्प में उसके साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मर चुके हैं, और जिसका कारण वो विक्टर क्राउली है। बॉब ये सब बातें सुन के विश्वास नहीं करता है और बोलता है कि विक्टर क्राउली एक सिर्फ कहानी है, ये कोई सच्चाई नहीं है। फिर मेरीबेथ अपने अंकल से कहती है कि वो उसके साथ उस स्वैम्प में चले ताकि पता चल पाए कि विक्टर क्राउली असली में है। फिर बॉब मेरीबेथ की बातें सुनकर उसके साथ स्वैम्प जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मेरीबेथ और बॉब दोनों ज़ॉम्बी के घर जाते हैं, जहां हम देखते हैं बहुत सारे हंटर्स वहां पे पहले से ही आ चुके थे। से एक प्रोफेशनल हंटर ट्रेंट भी वहां पे आ चुका था। फिर ज़ॉम्बी उन सभी हंटर्स को कहता है कि जो भी उस स्वैम्प से बोट लेके आएगा उसे वो $500 दे देगा। उसके बाद ज़ॉम्बी ये भी कहता है कि हमें शायद विक्टर क्राउली का शिकार भी करना पड़ सके। फिर जैसे ही विक्टर क्राउली का नाम सभी लोग सुनते हैं, उनमें से आधे हंटर्स वहां से चले जाते हैं और ट्रेंट भी वहां से जा रहा ही होता है। फिर ज़ॉम्बी ट्रेंट के पास जाता है और उसे लालच देता है और उसे डबल पैसा ऑफर करता है। उसके बाद फिर ज़ॉम्बी सभी हंटर्स से कहता है अगर कोई भी विक्टर क्राउली को मार देगा तो उसे वो $5000 देगा। फिर अगले दिन सभी लोग तैयार होके स्वैम्प के लिए निकल जाते हैं। फिर स्वैम्प पहुंचने के बाद मेरीबेथ विक्टर क्राउली का घर ढूंढने लगती है ताकि वो अपने पिता और अपने भाई की बॉडी वहां से ले जा सके। फिर विक्टर क्राउली का घर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। फिर ज़ॉम्बी सभी हंटर्स से बोलता है कि हमें अलग अलग डिवाइड होके विक्टर क्राउली का घर ढूंढना पड़ेगा। अगर जिस किसी को विक्टर क्राउली मिलता है तो वो उसे मार दे, और वो अपना प्राइज मनी फिर से दोहराता है कि जो कोई भी विक्टर क्राउली को मारेगा वो उसे $5000 इनाम में देगा। उसके बाद ज़ॉम्बी, मेरीबेथ, बॉब, जस्टिन और ट्रेंट ये सारे लोग एक तरफ जाते हैं और बाकी के हंटर्स एक तरफ जाते हैं। उनमें से 2 हंटर ऐसे थे जो एलिगेटर पकड़ रहे थे। उन लोग को विश्वास ही नहीं था कि विक्टर क्राउली नाम का कोई आदमी यहाँ रहता है। वो लोग सोचते हैं कि विक्टर क्राउली सिर्फ एक कहानी है। फिर जैसे ही वो लोग एलिगेटर पकड़ रहे थे, पीछे से विक्टर क्राउली का आवाज उसे सुनाई दे रहा था। फिर उनमें से एक हंटर्स झाड़ियों के पास जाता है देखने के लिए, तभी वहाँ पे विक्टर क्राउली आ जाता है और उसे गिरा के उसका सिर काट देता है और उसे मार देता है। फिर दूसरा हंटर उसे देख के पानी की ओर भागता है और उसके बाद विक्टर क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और बोट के नीचे जो मोटर है उससे उसका सिर काट देता है और उसे भी वहाँ पे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन ज़ॉम्बी से कहता है कि यहाँ सब क्या चल रहा है, अगर हम बोट ढूंढने आए हैं तो हमें यहाँ गन्स की क्या जरूरत है। फिर ज़ॉम्बी उसे पूरी बात समझाता है और कहता है कि मेरीबेथ ने जो भी बात कही है वो सब बात सही है। यहाँ विक्टर क्राउली रहता है और उसकी मौत का कारण ट्रेंट और बॉब है। अगर विक्टर क्राउली उन दोनों को मार देता है तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 अलग हंटर आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी हो रहे होते हैं और फिर पीछे से विक्टर क्राउली आ जाता है और उस लड़के का सिर काट के मार देता है और उसके बाद उस लड़की को भी 2 टुकड़ा करके उसे भी वहाँ पे मार देता है। इधर मेरीबेथ विक्टर क्राउली का घर ढूंढ लेती है। वहाँ उस घर में जाने के बाद उसे अपने पिता और अपने भाई का बॉडी वहाँ नहीं मिलता, जिसके कारण मेरीबेथ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं घर के बाहर 2 हंटर को विक्टर क्राउली की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद विक्टर क्राउली सामने आ जाता है और दोनों को एक साथ चेन सॉ की मदद से
काट के उन लोगों को मार देता है। दोनों की चिल्लाने की आवाज सुन के सभी लोग घबरा जाते हैं और सभी लोग छुप जाते हैं। इसी बीच मैरीबेथ जस्टिन से कहती है कि उसका भाई शॉन भी विक्टर क्राउली के द्वारा मारा गया। ये सुन के जस्टिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और ज़ॉम्बी के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर ज़ॉम्बी उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर बॉब वहाँ आता है और मैरीबेथ से कहता है कि तुम अंदर जाओ और वहाँ जाके छुप जाओ। फिर जस्टिन मैरीबेथ से कहता है कि वो जानता है कि ज़ॉम्बी क्या चाहता है और वो बता देता है कि वो उसके अंकल बॉब को विक्टर क्राउली के हाथों मरवाना चाहता है। सुन के मैरीबेथ अपने अंकल बॉब को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर जस्टिन दरवाजे को बंद करने के लिए दरवाजा लगा रहा होता है, तभी उसे पता नहीं लगता है पीछे से विक्टर क्राउली आ जाता है। बाद विक्टर क्राउली एक कुल्हाड़ी की मदद से उसके जस्टिन के पीठ पर वार करता है और मशीन के मदद से उसका सिर काट के उसे मार देता है। जस्टिन की आवाज सुनकर बॉब उसे बचाने के लिए आने लगता है, पर मैरीबेथ बॉब को जाने से मना करती है। उसके बाद ही विक्टर क्राउली वहां आ जाता है और दरवाजा तोड़कर बॉब पर हमला करने लगता है। उसके बाद वहां ट्रेंट आता है और बंदूक की मदद से विक्टर क्राउली पर गोली मारने लगता है। फिर उसके बाद वहां ज़ॉम्बी आ जाता है और मैरीबेथ को पकड़ के वहां से भागने लगता है। फिर बॉब वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बाहर से ज़ॉम्बी दरवाजा लगा देता है, जिसके कारण बॉब वहां पे फंस जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्राउली और ट्रेंट दोनों एक साथ लड़ रहे होते हैं, पर लड़ते लड़ते क्राउली ट्रेंट की पैर को तोड़ देता है और एक टेबल की मदद से ट्रेंट का सिर काट के अलग कर देता है और उसके बाद वो बॉब की तरफ बढ़ता है और बॉब को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। बाहर आने के बाद ज़ॉम्बी मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि जिन 3 लोगों की वजह से विक्टर क्राउली मारा गया था वो तीनों लोग मर चुके हैं, कि ट्रेंट, बॉब और मैरीबेथ के फादर थे। उसके बाद उसका टूरिज्म का जो बिजनेस है वो आराम से चला सके। इसी चीज के लिए ये पूरा प्लान वो प्रिपेयर किया था। मैरीबेथ ज़ॉम्बी से कहती है कि वो सारी बात पुलिस से जाके कह देगी। ज़ॉम्बी जैसे ही बंदूक उठा के मैरीबेथ को मारने ही जा रहा होता है, तभी मैरीबेथ कहती है कि बॉब उसके असली अंकल नहीं है, वो सिर्फ उसके पिता के दोस्त हैं। उसके असली अंकल बहुत ही पहले ही मर चुके हैं। उसके बाद ही विक्टर क्राउली वहाँ दरवाजा तोड़ के आ जाता है और ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगता है और ज़ॉम्बी भी उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर विक्टर क्राउली कुल्हाड़ी की मदद से ज़ॉम्बी का 2 टुकड़ा कर देता है और उसके बाद उसकी स्किन से बॉडी अलग करके उसकी बॉडी को वो झाड़ियों में फेंक देता है। उसके बाद अचानक मैरीबेथ कुल्हाड़ी उठाकर विक्टर क्राउली के ऊपर अटैक करने लगती है। वो उसके सिर पर वार करते ही रहती है और उसके थोड़ी देर बाद विक्टर क्राउली का सिर पूरा चूर चूर हो जाता है और उसके बाद मैरीबेथ वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर क्राउली का हाथ हिलने लगता है, जिसे हमें ये पता लगता है कि वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। और उसके बाद ये मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।